Meltdown over CJI Chandrachud's prayer remark that he made on Ram Mandir verdict. Chief Justice of India D.Y. Chandrachud's recent remarks about praying for divine guidance before delivering the Ram Janmabhoomi Babri Masjid verdict has sparked major political controversy here, with the Congress accusing the CJI of ignoring pressing issues like the misuse of agencies of ED and CBI. Samajwadi Party leader, in fact, took it a step further, hurling abuses at the Chief Justice of India, D.Y. Chandrachud. Following this, now he may face contempt charges as well. This is what we hear. The BJP has accused the Congress of disrespecting the Constitution and slamming judgments that did not align with their ideology, and labelled the Congress as anti-India party. कित्येक वेळा काम करताना असं होतं बघा कोर्टात की याचा पर्याय काय आहे, याचा सोल्युशन काय आहे हे सुचत नाही आपल्याला. जेव्हा मी अयोध्येचं काम माझ्यापुढे आलं होतं, आणखी आम्ही 3 महिने अयोध्येच्या कामावर आम्ही विचार करत होतो, त्यावेळेला मी आपल्या दररोजच्या दैनंदिन जीवनात माझी पूजा करतो, तेव्हा मी देवांच्या पुढे भगवंतांच्या पुढे मी बसतो तिथे आणि मी त्यांना सांगितलं ह्याच्यात मार्ग तुम्हीच शोधून द्या. आणि आपला जर का विश्वास असेल, आपली आस्था असेल, तर मार्ग आपल्याला नेहमी देव शोधून देतात. तो अपनी बाबरी मस्जिद और ये मंदिर दिख रहा है, सब रविवार की बात है थोड़ा यार, वो तो जो तमाम इसी तरह की बातें कहते रहते हैं, तो क्या शुड आई टेक नोटिस ऑफ देम? तो अपनी बाबरी मस्जिद और ये मंदिर दिख रहा है, सब रविवार की बात है थोड़ा यार, वो तो जो तमाम इसी तरह की बातें कहते रहते हैं, तो क्या शुड आई टेक नोटिस ऑफ देम? देखिए, ऐसा है कि अगर उन्होंने प्रेयर किया, उनका प्रेयर मंजूर हुई और बाबरी मस्जिद का मुद्दा का समाधान निकला, तो कुछ और प्रार्थना कर लें, आम आदमी सुप्रीम कोर्ट में जाके न्याय ले सके. इतना महंगा है न्याय पाना. मैं यह नहीं कर रहा हूँ, एक चीफ जस्टिस ने कहा. और दूसरी बात है कि जो जिस तरह से अनलॉफुली लोग जेल में बंद पड़े हैं, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का दुरुपयोग हो रहा, विपक्ष को दबाया जा रहा है, उसके लिए भी एक प्रार्थना कर लें. तो जो सीजीआई ने कहा वही बात हमने आगे बढ़ाई है और कोई नई बात अपने तरफ से जोड़ के नहीं कहा. जी, अभी प्रोफेसर साहब ने एक विवादित बयान दिया सीजीआई को लेकर, क्या उसको लेकर वो माफी मांगेंगे? नहीं, मेरी जानकारी में नहीं है. सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई साहब का सब सम्मान करते हैं और हम तो बहुत सम्मान करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं. अब जिस प्रकार की भाषा कांग्रेस पार्टी के लोकसभा के प्रत्याशी वरिष्ठ नेता उदित राज ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में बोली है, ऐसी टिप्पणी इलेक्शन कमीशन पर भी. पीएम को तो 100 से अधिक गालियां दी है, जाति के ऊपर, परिवार के ऊपर, हिटलर की मौत मरेगा, कब्र खुदेगी. और अब सीजीआई को जिस प्रकार से बोला गया है, कांग्रेस पार्टी बताए क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन वाले हैं या ये देश के खिलाफ बोलने वाले लोग हैं, केवल क्योंकि वो एक व्यक्ति से विरोध करते हैं. ये दिखाता है कांग्रेस संविधान और लोकतंत्र को नहीं, परिवार तंत्र को ऊपर रखती है. समाजवादी पार्टी देश के संविधान पर भरोसा नहीं करती, देश की स्वतंत्र न्यायपालिका पर भरोसा नहीं करती और गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल कर रही है. ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत निंदाजनक है और समाजवादी पार्टी को प्रोफेसर रामगोपाल यादव के खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए. वो अपने नाम में प्रोफेसर लिखते हैं, लेकिन उनके आचरण शैतान बच्चों जैसे हैं. Now, following this uproar, Samajwadi Party MP Ram Gopal Yadav has given a clarification over this abusive rant, where he seems to be taking a U-turn after threats of contempt of court charges could be leveled against him. कोई सीजीआई संबंध में सवाल ही किसी ने नहीं पूछा. Nobody has asked any question about CJI. CJI is a very erudite person, excellent person. अरे हमने कौन सी टिप्पणी की? जब तक सीजीआई के बारे में किसी ने पूछा ही नहीं, दादा कोई चीज जोड़ो अलग बात. हमसे सिर्फ बहराइच के बारे में पूछा, उसके बारे में पूछा, बहराइच के लोग ये कह रहे, फलाना ये कह रहे, सीजीआई का तो कोई सवाल ही नहीं.